यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज बात कि इजराइल के पास इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वो ईरानी मिसाइल्स को रोक क्यों नहीं पा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मल्टी-लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, a fortress in the sky with 5 impenetrable walls. Imagine this, एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड को लगता था कि तेहरान और टेल अवीव क्लोज अल्लाह। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेन नहीं था, एक मैसिव पब्लिक। ईरान रोज इजराइल पे मिसाइल्स की बारिश करता, लेकिन अजीब बात ये कि इजराइल का आयरन डोम जो दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है कि अगर मिसाइल किसी खाली प्लॉट या फिर डेजर्ट में गिरा तो वो उस पे अपना बहुत ही महंगा मिसाइल जाया नहीं करता। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंज बात कि इजराइल के पास इतना एडवांस डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वो ईरानी मिसाइल्स को रोक क्यों नहीं पा। एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन। ईरान ने पहले अपनी कम ताकत हो और पुराने ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल की ताकि इजराइल के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, एरो 3, एरो 2 और डेविड स्लिंग शामिल है, उनका स्टॉक जाया करवाया जा सके, उन्हें ड्रेन आउट और टायर आउट किया जा सके। और जब इजराइल अपने मिसाइल्स की रोशनी करने पर मजबूर हुआ तब ईरान ने अपना सबसे खतरनाक मिसाइल जैसे सैजिद निकालना शुरू किया। बट ये लड़ाई आज शुरू नहीं, इट्स एन ओल्ड के। एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड को लगता था कि तेहरान और टेल अवीव क्लोज अलाइज है, लेकिन ये कंप्लीटली हॉलो एलियंस था जो अमेरिका द ग्रेट शैतान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंडर डिजाइन किया गया था। जब ईरान की रजीम अपने लोगों के विल के अगेंस्ट एक ऐसे स्टेट को सपोर्ट कर रही थी जिसने फिलिस्तीनियन लैंड पर ऑक्यूपेशन किया हुआ था। फिर 1979 में एक रेवोल्यूशन इरप्ट हुआ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, एक मैसिव पब्लिक अवेकनिंग थी। होराइजन पर आयतुल्लाह खोमैनी एक न्यू फोर्स की तरह इमर्ज हुए। उन्होंने न सिर्फ एक करप्ट रजीम को ओवरथ्रो किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के हर्स में ऑटोनॉमी और जस्टिस की फ्लेम को इग्नाइट किया। उन्होंने उस ऑपरेशन पर अपनी वॉइस रेज की जो फिलिस्तीनियंस पर हो रहा था। More Israeli airstrikes have killed dozens of people across Gaza. और इजराइल को द लिटिल शैतान और अमेरिका का रीजनल एजेंट के तौर पर आइडेंटिफाई किया। इस रेवोल्यूशन के बाद वॉर शेडोज भी चले गए, बट इस बार अ कंप्लीटली न्यू डॉक्ट्राइन अप्लाइड हुआ। ये ईरान की साइड से कोई एग्रेशन नहीं था, बल्कि कैलकुलेटेड डिफेंस स्ट्रेटेजी थी। जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो ईरान ने वहाँ के मजलूम लोगों को सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में हिजबुल्ला एक पावरफुल रेजिस्टेंस फोर्स बन। जब सीरिया को कमजोर करने की ग्लोबल साजिश हुई तो ईरान ने अपने दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ा। ये सिर्फ बशर अल असद की हुकूमत को बचाने का मैटर नहीं था, ये उस पूरे रेजिस्टेंस फोर्स को बचाना था जो इजराइल को चेक में रखे हुए थे। इसी दौरान ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, अपनी पीसफुल राइट टू टेक्नोलॉजी को एक्सरसाइज किया। बट इजराइल और उसके अलाइज ने इसे बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा खतरा बनाकर उन्होंने ईरान के टॉप साइंटिस्ट को बुज़दिलाना हमलों में असैसिनेट किया। Some breaking news for you. Iranian state media are saying one of the country's top nuclear scientists has been assassinated. उनके सिस्टम्स पर साइबर अटैक किए और उनके जहाज़ों को टारगेट किया। आज जब ईरान ने डायरेक्ट एक्शन लिया तो ये किसी न्यू वॉर का आगाज नहीं, बल्कि ये वही 40 साल पुरानी वॉर है। ये 40 साल के स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स का अंजाम है। ये इस बात का ऐलान है कि अब एक तरफा हम लोग का टाइम खत्म हो चुके। The game has changed. Let's get back to the main question. We interrupt this broadcast with breaking news. Iron Dome overwhelmed. Israel's shield is broken. But is that the real story? या ये सिर्फ उस आइसबर्ग का टिप है जिसका 90% समंदर के नीचे बिल्कुल नजरों से दूर छुपा हुआ। This is not a story about one defensive system. This is the story of a multi-layered, integrated air defense system, a fortress in the sky with 5 impenetrable walls. Imagine the scene.
ईरान की जमीन से एक बारूद और आग का स्वयं उठता है। 100 of Shah drones, slow managing hunters, backed by a volume of high-speed cruise and ballistic missiles. उनका टाइगर इज़राइल, लेकिन उनका सफर एक डेडली गॉन्टलेट है। उनकी लॉन्च होती पर्शियन गल्फ में अमेरिकन नेवी के ईजिस इक्विप्ड डिस्ट्रॉयर्स जिंदा हो जाते हैं। SM-3 इंटरसेप्टर्स हवा में बुलंद होकर इनकी पहली वेव को समंदर के ऊपर आग की गोलों में बदल देती है। They are met with not silence but with fire. जो बच निकलते हैं वो इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस में दाखिल होते हैं, लेकिन यहाँ उनका इस्तकबाल करते हैं US एयर फोर्स के F-50E स्ट्राइक ईगल्स, ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के टिफोन्स और फ्रेंच जैक्स। यहाँ तक के जॉर्डेनियन एयर फोर्स भी एक्शन में आती है। अगर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स इन सब से बचकर निकली और इजराइल की तरफ बढ़ना शुरू करे तो सरहद पर उसे मिलता है Guess what? एटमॉस्फेरिक हंटर, द एरो 3। ये सिस्टम जमीन के एटमॉस्फेयर से बाहर दुश्मन को स्पेस के किनारे पर जाकर तबाह करता। A silent deadly strike in the vacuum of near space। जो मिसाइल्स एरो 3 से बचकर एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो उनके लिए 2 और स्पेशलिस्ट स्टेज बनाते हैं। द एरो 2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर उन्हें एंगेज करके रखता है, और डेविड स्लिंग एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जो क्रूज मिसाइल और शॉर्टर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया। और अब इन 4 दीवारों को तोड़ने के बाद और इन 4 फिल्टर से गुजरने के बाद जो कुछ लीकर्स, ड्रोन्स या फिर मिसाइल्स इन सब फिल्टर से गुजरने के बाद फिर उनके लिए आता है Guess what? The one you all know, the Iron Dome। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये एक इंटेलिजेंट, इसका रडार कैलकुलेट करता है कि मिसाइल कहाँ पे लैंड करेगा। अगर वो किसी पॉपुलेटेड या फिर स्ट्रेटेजिक एसेट पर आ रहा है तो आयरन डूम का तामिर इंटरसेप्टर उसे हवा में तबाह कर देता है। लेकिन अगर मिसाइल किसी खाली प्लॉट या फिर किसी सुनसान डेजर्ट में गिर रहा तो सिस्टम मेक्स कोड। ईरान का रकबा इजराइल से 70 गुना बड़ा है और आबादी 10 गुना ज्यादा। इजराइल इतना छोटा मुल्क है कि हमारी केपीके का छठा हिस्सा बनता है। 20-25 मिसाइल भी उस आबादी पर गिरेंगे तो पूरी की पूरी 90 लाख की आबादी पर इनसिक्योरिटी का आलम होगा। इजरायली कौम कभी लड़ाई नहीं देखी। उन्हें नहीं पता कि बंकर्स में रहना कैसा होता है। उन्हें नहीं पता कि दवाइयों की किल्लत और खाने की कमी क्या होती है। ये उनके लिए बिल्कुल अजाब है। सो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सोचो कि आयरन डूम एक शील्ड जो कि अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन जब बहुत ही तेज और पावरफुल मिसाइल आकर जो इस शील्ड की मैक्स कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर है तो वो उसे रोक नहीं पाता। एंड दिस इज द सिंपल आंसर। सो अभी जल्दी से जाओ और भाई को सब्सक्राइब कर दो। भाई कभी कितने दिनों से भाई मैं 80 सब्सक्राइबर्स पे अक्का हूँ और भाई पसीने अलग से निकल रहा, तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो यार।